हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 12 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, जो कि 23 किलोमीटर लंबा होगा चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर के मध्य में। ठीक है, तो ये कनेक्शन किया जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है 10 अगस्त 2020 को, है ना, हाल ही में किया गया है। और इसका उपयोग ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार वाले एरिया पे कनेक्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे अभी तो जियो का कोई नेटवर्क ही नहीं है और कहीं कहीं पे एयरटेल थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर ये कनेक्शन वहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे इंटरनेट का लेवल प्लस हो जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का जो स्वराग द्वीप है ना, हैवलुक, उसको कैप्चर किया जाएगा लिटिल अंडमान, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब ये साथ इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है आपका BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। और इसमें जो फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है वो कौन करा रहा है, तो इंडिया थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, है ना, जो कि आपका टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको इतना फैक्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, है ना, जो कि आपका राजनाथ सिंह के अंडर आती है ना, आपका डिफेंस मिनिस्टर वही हैं हमारे। तो उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है कि अब 101 आइटम, है ना, 101 ऐसे आइटम होंगे जिसे इंडिया खुद ही प्रिपेयर करेगा मेक इन इंडिया के थ्रू, आत्मनिर्भर भारत के तहत, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे वो कम हो पाए। और इसका जो टारगेट रखा गया है 2020 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, तो इससे होगा ये कि हमारे यहाँ जो डिफेंस सिस्टम है, इनोग्रेशन है, वो हम ज़्यादा कर पाए। और इसके पहले भी आपको पता होगा कि मैंने डिस्कस भी किया था, DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 भी लॉन्च किया था, जिसके थ्रू उन्होंने प्राइज़ का भी अनाउंस किया था कि अगर जो ऐसे मिसाइल वगैरह में हेल्प करेगा उसे प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो ये सारा स्कोप इसलिए दिया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा उसमें फोकस कर पाए, ताकि हम भारत पे ही सारी चीज़ें बना पाए और अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एक ऐसी मीटिंग आपको डिजिटल वे पे स्टार्ट की गई है जिसे ई-संजीवनी और ई-संजीवनी OPD बोला गया है। तो ई-संजीवनी आपका किसके बीच में फंक्शन करेगा, डॉक्टर टू डॉक्टर। ठीक है, सोच लीजिए कि अगर कोई छोटा एरिया है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, और कोई बड़ा एरिया है, वहाँ पे बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे दोनों के मध्य में बात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, और जो भी प्रॉब्लम है उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो ई-संजीवनी OPD है, इसके थ्रू होगा ये कि जो भी डॉक्टर और पेशेंट के मध्य में मान लीजिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि पैंडमिक है ना, तो इसका प्रयोग करके वो पेशेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एडवांटेज दे सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है ई-संजीवनी किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ई-संजीवनी OPD, है ना, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर टू डॉक्टर ई-संजीवनी एंड डॉक्टर टू पेशेंट किसके लिए है, या फिर पेशेंट टू डॉक्टर आप बोल सकते हो इसको, ई-संजीवनी OPD। क्लियर। तो आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्तमान में जितने भी ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, स्कीम लॉन्च की जा रही हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें वो ध्यान रखना होता है। ओके, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए पूरे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, है ना, में लागू होगा। तो स्टेट आपको पता होने चाहिए, वर्तमान में 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9 नहीं है, 8 हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है, इसलिए 9 पहले थी, अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। क्लियर। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।